अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और शाद होंगे। और यही मेरी आप सब के लिए हमेशा से दुआ है और आगे भी यही दुआ रहेगी कि अपने घरों में सब खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत जो है ना आज मेरे दिन का आगाज़ हुआ है। सुबह के टाइम का तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, लेकिन अभी ये शाम का टाइम है तो मैं यहाँ आई हूँ। ये मेरी मुर्गों का डरबा है, ये मैंने आपको दिखाया। ये मेरा किचन गार्डन और यहाँ मैं आई हूँ सलाद पत्ता तोड़ने के लिए। शाम का टाइम है, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो उन्होंने उस वक्त जो है ना कुछ भी नहीं खाया, कह रहे थे कि हमें भूख नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 बजे तो बच्चों के जो है ना पेट में हलचल शुरू हो गई और उनको भूख भी लग गई। तो फिर मैं यहाँ आई, मैंने कहा कुछ सलाद तोड़ देती हूँ और बच्चों के लिए अच्छे से जो है ना सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने सलाद पत्ते में तोड़ रही हूँ। बहुत ही फ्रेश हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैं कहती हूँ कि जिनके पास भी, पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी थोड़ी सी भी अगर जगह होती है ना तो वो ज़रूर ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपने जो है ना छोटा सा किचन गार्डन ज़रूर बनाया करें, ताकि जो ये चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, जो हम सब्ज़ियाँ होती है वो होनी चाहिए घर में। तो ये मेरा लॉन देख लें, ये ख़राब हो चुका है, जो है ना ख़ज़ा का मौसम है, सारा ख़राब हो गया। ये मेरा चूल्हा है जो ठंडा पड़ा हुआ है। ये बारबेक्यू की जगह है, ये भी ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बाहर आप इस टाइम से भी मैं निकली हूँ ना, इस टाइम आप नहीं निकल सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चे बाज नहीं आते, वो गर्मी हो सर्दी हो, बच्चों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको कुछ नहीं फ़ील होता। वो कहते हैं बस हमने खेलना है। हालांकि मैं बहुत मना कर रही थी कि बहुत सर्दी है, लेकिन नहीं मना हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई सैंडविच बनाने के लिए। यहाँ आलू मैंने मैश कर दी हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ दड़ा मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक और खुश्क धनिया का पाउडर। और ये हरा धनिया भी मैंने काट के डाल दिया है और आलू भी मैश कर ली हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और एक बैटर तैयार कर लेती हूँ अपने सैंडविचेस के लिए। ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि बॉइल्ड जो आलू होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बजाय चिप्स के, चिप्स होते हैं लेकिन इतने हेल्दी नहीं होते क्योंकि वो डीप फ्राई हम करते हैं तो इतना उसका नहीं होता। लेकिन जो बॉइल्ड आलू से आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे कटलेट्स हो गए या सैंडविचेस हो गए, तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सलाद काट लिया था अपने सैंडविचेस के लिए। सलाद मेरे पास कीरा पड़ा हुआ था तो मैंने वही यूज़ कर लिया। सलाद पत्ता तो मैं ख़ुद अपने किचन गार्डन से तोड़ के लेके आई हूँ और साथ में मैंने सोचा कि ये टमाटर भी काट लेती हूँ और थोड़े से जो है ना लुक दे देती हूँ अपने सैंडविचेस को, जो है ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने पहले हरी चटनी डाल दी, चिली सॉस इसको कहते हैं, ये तैयार रेडीमेड मिल जाती है बाज़ार से। अब मैं जो है ना अपने आलू का बैटर लगा रही हूँ। एक ब्रेड के ऊपर मैंने केचप लगाया और उसके ऊपर सारे सलाद रख दिया और इसको अब मैं फ़ोल्ड करके एक मैं बना चुकी हूँ, अब एक और बनाती हूँ। जो मेरा एक बेटा है वो केचप का बड़ा शौकीन है, उसके लिए मैंने केचप डाल दिया। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसको केचप बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी केचप नहीं खाता। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना मायोनीज़ लगा दिया। तो वो कहते हैं कि मम्मा मेरे लिए मायोनीज़ लगाना। तो उसको तो मुझे पता है, वो किसी चीज़ पे केचप टच भी हुआ होता है ना तो वो कहते हैं इस चीज़ को मुझसे दूर करो, इतनी ज़्यादा नफ़रत है, पता नहीं क्यों। तो उसके लिए मैंने मायोनीज़ लगा दिया था। अपने लिए भी मैंने हरी चटनी का इस्तेमाल किया था, बच्चों के लिए मैंने हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा स्पाइसी ना हो जाए उनके लिए। तो मेरे सैंडविचेस बन गए, तैयार हो गए। अब इनको मैं जो है ना, आप इसको सैंडविच जो है ना, जो ग्रिल वाला सैंडविच मेकर होता है ना, तो उसमें भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं।
अगर आप माइक्रोवेव में अवन में रखना चाहते हैं तो आप अवन में भी इसको कोई 10 मिनट के लिए बेक कर दें, ऊपर और नीचे के रॉड लगा के, तो वो जो ब्रेड होती है वो बहुत क्रिस्पी हो जाती है। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं तवे पे कर रही हूँ। तवे पे मैंने हल्का सा जो है ना बटर लगा लिया, क्योंकि अब बटर से जो है ना बहुत खूबसूरत कलर आता है सैंडविचेस का। तो मैंने हल्का सा बटर लगा लिया। तो अब मैं अपने सैंडविचेस को थोड़ा सा सेक लूँगी ताकि इसकी ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो आलू का बैटर मैंने ऐड किया उसके ऊपर आप चीज़ की स्लाइस भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो मैंने सोचा कि बच्चों को भूख लगी, चलो शाम की चाय भी हमारी हो जाएगी और शाम की चाय में मैं ये सैंडविचेस बना लूँगी। हेल्दी भी है, बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाएगा इससे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जो बच्चे फिर, क्योंकि मैंने बैटर ज़्यादा मैं बना के रख देती हूँ, फिर मैं सुबह बच्चों के लिए जो है ना उनको लंच बॉक्स में भी बना के दे देती हूँ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वो माएँ जो परेशान होती है कि लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ उनके लिए आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ। तो उन आइडियाज़ में से एक ये भी है। तो ये देखिए हमारे सैंडविचेस बन के तैयार हो गए हैं और मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उनसे भूख भी काफ़ी लग गई थी क्योंकि स्कूल के आने के बाद उन्हें कुछ खाया नहीं था। तो बहुत शौक़ से फिर बच्चों ने सैंडविचेस खाए। मैंने चाय भी बना ली थी साथ में। हस्बैंड भी आ गए थे अपने ऑफिस से, तो उनके लिए भी फिर मैंने बनाए। हम सब ने मिलकर जो है ना ये सैंडविचेस एंजॉय किए, बहुत मज़े के बने थे। तो इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करना आप लोग। अच्छा जी, फिर बहन की कॉल आ गई थी। वो कह रही थी कि हम लोग बच्चों को जो है ना प्लेलैंड लेके जा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाओ, तो बच्चे एंजॉय कर लेंगे आपस में। फिर मैंने सोचा कि हाँ वाकई में, क्योंकि आगे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्योंकि अब वो पूरा एक वीक में बच्चों को फिर कहीं भी नहीं लेके जाती, ज़ाहिर है उनके एग्ज़ाम की तैयारी मुझे करवानी पड़ती है उनको। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि ये सही है कि बस इनको जो है ना एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आते हैं, कुछ इनकी अपनी जो है ना एक्टिविटी हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में तो फिर मैं इनको कहीं नहीं लेके जाती, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस होता है आजकल बच्चों का कि उसको कवर करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले से ही मैं तैयारी करवाना शुरू कर देती हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चों को घर पे खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन वगैरह नहीं भिजवाती। तो मुझे भी यही फिर फील हुआ कि हाँ बस चलो ठीक है, बच्चों की आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा ये फ्रेश भी हो जाएंगे, क्योंकि कई दिनों से मैं इनको बिठा के पढ़ा रही हूँ। तो वो भी काफ़ी फेडअप हो गए थे, बच्चे भी काफ़ी चिढ़ गए थे। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि चले ठीक है हम भी आते हैं, आप भी अपने बच्चों को ले आए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे बहन के बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। उनके तकरीबन एज फेलो भी है, तो वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे हम प्लेलैंड पे पहुँच गए थे। जो नीचे वाला पोर्शन आपने देखा जहाँ पे मेरा बेटा जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो 5 साल के बच्चों के लिए वो जगह उन्होंने बनाई हुई थी। अब जो हम ऊपर वाले पोर्शन में आए तो यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए सारा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत नीट एंड क्लीन ये जगह बनी हुई थी। माशाल्लाह बच्चों के हिसाब से बहुत साफ़ सुथरी थी, हर एक चीज़ जो है ना वो चमक रही थी, शाइन कर रही थी। झूले भी बहुत साफ़ सुथरे थे और हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, तो बहुत हाइजीन वाली जगह थी। तो यहाँ पे हम बच्चों को ले आए और बच्चे बहुत खुश थे। ये देखो, ये जो है ना मेरी बांजी है अबीहा। तोबा तोबा, बहुत कोई बला है, बला बहुत जिसका भी इसके साथ टाइम गुजरता है ना वो अपने कानों को हाथ ज़रूर लगा लेता है कि ये जो है ना ये बला है, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। तो मैं तो इसी की हरकतें देख रही थी, इसी के पीछे भाग रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्यार है। मेरे अपने बस 2 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं है, तो फिर मुझे लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा। बड़े वाले बच्चे तो अपने खेल में मसरूफ़ थे, ये यहाँ से वहाँ भाग रही थी और बड़े बच्चों को भी खेलने नहीं दे रही थी, उनको बार बार पुश कर रही थी कि मुझे इसमें बिठाओ, इसमें बिठाओ। तो इसके भाई भी जो है ना कई दफ़ा बहुत तंग हो जाते हैं कि मम्मा ये हमें नहीं छोड़ती, मम्मा ये हमें कुछ भी करने के लिए नहीं छोड़ती, इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर रही थी, जो ये चीज़ है ना ये इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी अपने
अपने टोपी के अंदर डाल के इसको जो है ना चोरी करने का पूरा इसका मंसूबा था, जो मैंने नाकाम बना दिया इसका। यहाँ पे बच्चे बार बार जो है ना अपना कार्ड स्वैप कर रहे थे। जो ये खिलौने नहीं पकड़ते, उस वो वाली जो मशीन होती है, तो उसमें तो अक्सर ही जो है ना नहीं आती, बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो ये एक बच्चे ने जो है ना हमारे ये एक छोटा सा बालू टाइप सा निकाल ही लिया था। तो वो बच्चे इतने एक्साइटेड थे और मुझे कहते मम्मा ये वाली जगह है ना, ये वाली हमारा बालू जो है ना अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाना है कि देखो हमने जो है ना विन किया है। तो वो इतने एक्साइटेड थे और इसी एक्साइटमेंट के मारे उन्होंने सारा अपना कार्ड जो है ना वो इसी मशीन पे वेस्ट किया। बार बार उसको स्वैप कर रहे थे। वो कहाँ पकड़ में आते हैं, बस वो एक लक थी जो एक उनको इतना छोटू सा बालू मिल गया, उसकी भी कोई इतनी अच्छी ख़ास क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बच्चों ने तबाही मचा दी उस मशीन पे, सारे पैसे उधर वेस्ट कर दिए। तो बस ये छोटी तो उतर नहीं रही थी, ज़बरदस्ती इसको उतारा हमने। यहाँ पे बच्चों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और ख़ूब खेले यहाँ पे। तो उसके बाद हमने सोचा कि कहीं पे जाके खाना भी खा लिया जाए। तो जो रात की दावत थी वो मेरी सिस्टर की तरफ से थी, उन्होंने हमें दावत की थी एक तरह से कि जो खाना है वो हमारी तरफ से होगा। तो जाहिर है जब मुफ्त का खाना मिलता है तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। बस फिर उसके बाद रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े कि खाना खा लें, भूख भी काफ़ी लगी थी। और ये जो बला है ना जिन, इसको आप देख रहे हैं ना, ये आते साथ ही इसने कहा कि मुझे शॉप पे ले जाओ और मेरे लिए ये चीज़ें लो। और ये जब ये ऐसी मीठी चीज़ें खाती है ना तो बिल्कुल ही ये और ज़्यादा हाइपर हो जाती है। पता नहीं इन चीज़ों में क्या डालते हैं, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि बच्चे इनको खा के ना और हाइपर हो जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में आ गए थे, सब एक दूसरे का मुँह थक रहे थे, क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें, आप ऑर्डर करो, नहीं आप बोलो आप बोलो आप बोलो। वो करते करते फिर फाइनली मुझे ही ऑर्डर करना पड़ा। फिर मैंने और बहन ने ही आखिर में जो है ना आपस में डिसाइड किया कि हमें क्या मंगवाना चाहिए। तो वो आगे मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मंगवाया था। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना फ़िश फ्राई मंगवाई, चिप्स मंगवाए, मटन कढ़ाई थी, चिकन टिक्का और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह मंगवाए थे। सूप मैंने मंगवा लिया था अपने लिए क्योंकि मेरी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने पहले सूप पिया। फ्राइड राइस थे साथ में। तो खाना इनका जो रेस्टोरेंट था अच्छा था, टेस्टी था। और हमने आखिर में जो है ना कोशिश की कि हम जो है ना कुछ मीठा भी मंगवा लें, मीठा भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके पास मीठे में कुछ भी नहीं था मेन्यू में। खीर थी, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं थी। कह रहे थे कि हमारे पास आइसक्रीम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमने आइसक्रीम नहीं खाई। यहाँ पे हम वापस आ गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। तो बस फटाफट से हमने अपनी वापसी की, लेकिन तब भी काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मीठा हमने कुछ खाया नहीं था, इसलिए हमने रास्ते से ही जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बेकरी से कुछ ले लेना ताकि घर जाके फिर मैं ग्रीन टी बना लूँ। तो ग्रीन टी के साथ फिर हमने जो है ना ये हस्बैंड ने बेकरी से ब्राउनीज़ लिए हैं, लेकिन यकीन करें जो मैंने ब्राउनी की आपको रेसिपी दी है ना ये उसके करीब करीब भी नहीं है। मतलब इतने ड्राई थे और ये एक ब्राउनी 120 के कितने की हमने सिर्फ एक ब्राउनी ली और इतनी सूखी हुई थी, इतनी खुश्क थी। जो मैंने ब्राउनी की रेसिपी शेयर की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन्होंने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर जाके वो वीडियो देखें और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इसी के साथ हमारा आज का दिन इख्तिताम पज़ीर होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।